ऐसा हो जाता उठा कर लो गया। मेरा जान है, मेरा एक लड़का, दुनिया में कोई सहारा नहीं है, मुझे कोई नहीं है, मेरा मुश्किल लड़का है। मैं खाना पीना में बहुत मुश्किल है, खिलाने वाला पिलाने वाला मुझे कोई रिश्तेदार नहीं है। मैं बूढ़ा माँ है, मेरा एक बहू है, 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। हमारा यही हालत क्यों ऐसा हुई है? बर्मा में जैसा चल रहा है ऐसा कि यहाँ खराब हुआ है। हमको यही कार्ड दिया हुआ है, जैसा हमने यही कार्ड दिया हुआ है यहाँ चलने के लिए, जहाँ मर्जी जाने के लिए ये कार्ड दिया हुआ है। जिस टाइम बर्मा से बंदा आ रहा हुआ है उसी टाइम उनको क्या कर रहा है, इन्होंने कार्ड दे के रहा है। इसे तो बंदा जान वहाँ देने के लिए हमको कार्ड यही दे रही थी। तो मेरा नाम आमिर हुसैन है, जम्मू कश्मीर में रह रहा। हम पूरा रोहिंग्या का चेयरमैन हूँ। आज सुबह 3 बजे से थोड़ा बहुत हीरानगर में हरकत देखा था। हमारा हीरानगर में 270 लोग जो बहन है उनको थोड़ा हंगामा देखा था। उनको किसी का पैर में लग गया, किसी में हाथ में, 20 मिनट में गोली चलाई, ये भी आवाज़ आया। ये बात हमारा पब्लिक पूरा सुन के हमारा यूनिसियर दफ्तर में आया। आप देख सकते हैं ठीक इस वक्त हम करियानी तालाब में यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पे जो बर्मा के लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए। आइए इनसे जानते हैं क्या हुआ पूरा मामला। क्या नाम है आपका? चाहिदा। क्या हुआ, आप लोग यहाँ पे क्यों बैठे हुए हो? मैं आया था इंजीनियर को बीच में आई थी। मेरा एक लड़का था, मुझे कोई रिश्तेदार नहीं है। 9 बाप है, 9 भाई है, 9 मामा है, 9 चाचा है, कोई रिश्तेदार नहीं है। मेरा एक लड़का, अल्लाह से दुआ मांगकर मैंने एक लड़का मिला था। तो एक बहू है, 2 बच्चा है, नाती है। क्या हुआ आपके लड़के को? क्या हुआ? मेरे लड़का को बोला दुकान, इधर दुकान में कराई चला, दुकान में था मेरा बेटा। और फिर उधर से आया था, बड़ा बहुत सा गाड़ी आया था, बोला जब पुराना टेस्ट करो। किसकी गाड़ी आई थी? वो सरकार ने भेजा, वो बड़ा बहुत आया है, पुलिस का गाड़ी। फिर आया था गाड़ी, बड़ा बॉस आया था, 4-5-9 बॉस आया था। तो मेरे बेटा को बोला आजा पुराना टेस्ट करो। फिर ऐसा हो जाता उठा कर लो गया। मेरा जान है, मेरा एक लड़का, दुनिया में कोई सहारा नहीं है, मुझे कोई नहीं है, मेरा मुश्किल लड़का है। मैं खाना पीना में बहुत मुश्किल है, खिलाने वाला पिलाने वाला मुझे कोई रिश्तेदार नहीं है। मैं बूढ़ा माँ है, मेरा एक बहू है, 2 बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, मुझे कोई सहारा नहीं है। मेरे बेटा का वजह मुझे कोई सहारा नहीं है। मैं आज जुड़ता हूँ सरकार को, मैं आज जुड़ता हूँ, मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार करता हूँ। लेकिन हमको कोई तकलीफ नहीं पहुँचा। हिंदुस्तान में आया था, आज 10 साल हो गया, कोई तकलीफ नहीं पहुँचा। फिर अल्लाह का शुक्रगुज़ार करता हूँ, सरकार को आज जुड़ता हूँ। सरकार ने कोई गलती नहीं किया, आसानत से बेटा को उठा लो गया। क्या हम जाता क्या चाहता है मेरे बेटा के लिए? मैं बेटा को चाहता है, मेरे को कुछ नहीं चाहते। अगर मेरा बेटा देगा, मैं इधर रहने के लिए नहीं आया, हम जान बचाने के लिए आई। मैं इधर आई थी, चौक नहीं है, रहने के लिए चौक नहीं है, मेरी जान है, कलीजा है, मैं इधर रहने के लिए नहीं आई। अगर मेरा बेटा छोड़ देगा अभी निकल जाऊंगी, मैं इधर नहीं रहूँगी। मेरे बेटा मेरा जान है, एक लड़का है, मुझे कोई सहारा नहीं है, अल्लाह की कसम झूठ नहीं है, मुझे कोई सहारा नहीं है बेटा। मैं ये चाहता हूँ। और मेरा एक लड़का है, कोई सहारा नहीं है मुझे, खिलाना का पिलाना का, खाना पीना बहुत मुश्किल में। फिर मेरा लड़का देगा तो मैं अगर दरिया में जाना होगा दरिया में जाऊँगी, पानी में जाना होगा पानी में जाऊँगी, अगर जान देना का जान दे दूँगी, ये चाहता हूँ। और क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम सुफैरा है। जो हमारे हीरानगर में जेल में था, हमारे जो हमने बर्मा से आया जान बचाने के लिए, हमारा भी यही हालत, इससे भी ज़्यादा यहाँ खराब हो रहा है। हम यही चाहता हूँ, हमसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हीरानगर में जो कितना बंदा था वो बंदा निकाल दो। हम नहीं निकालना चाहते हो, हमको जिस जगह में सारे बंदा को हमको वहाँ ले जा दो, ले जाओ। हम कुछ ना किसने 3 साल हो रहा है ना, इसने गलत किसी से ना गलत हुआ ना कुछ हुआ। हम इन्हीं शहर से यही चाहना चाहता हूँ, हम यहाँ कुछ करने के लिए नहीं आया। हम इन्हीं शहर से, ना हमारे तरफ ना सरकार दुश्मन है, ना हमारी ना पुलिस दुश्मन है, ना हमारा ये
मीठी दुश्मन, हमारा कोई दुश्मन नहीं, हमारा यही करने आया था, इनिशिया से यही पूछने आया था हमारा यही हालत क्यों ऐसा हुई है, बर्मा में जैसा चल रहा है ऐसा कि यहाँ खराब हुआ है। हमको यही कार्ड दिया हुआ है, जैसा हमने यही कार्ड दिया हुआ है यहाँ चलने के लिए, जहाँ मर्जी जाने के लिए ये कार्ड दिया हुआ है। जिस टाइम बर्मा से बंदा आ रहा हुआ है उसी टाइम उनको क्या कर रहा है, इन्होंने कार्ड दे के रहा है, इसे तो बंदा जान वहाँ देने के लिए हमको कार्ड यही दे रही थी। जब हमको यहाँ से जितना बंदा वहाँ से आ रहा था उसी का इनिशा ने कार्ड यही दे रही थी। जब हमने वहाँ से जितना बंदा आ रहा था उतना बंदा से यही कार्ड दे के इतना तकलीफ दे रही है हमको, कार्ड यही दे के लेकिन ये नहीं देती, हम वहाँ से जान दे देती लेकिन यहाँ नहीं आती। हम जान बचा के यहाँ आई थी, फिर इन्होंने यहाँ भी हमारी हालत ऐसे कोई गलती नहीं करके बिना 3 साल तक हीरानगर जेल में इतना बंदा क्या हुआ, इतने छोटे छोटे किसी का 10 बच्चा, किसी का 5 बच्चा, किसी का 2 बच्चा, दो शादी करके 2 महीना हुआ है सर, वही भी उसने हीरानगर बंद करके रखा हुआ है। इधर कोई नहीं जवान लड़की है, किसी का माँ उधरी है, किसी का बाप उधरी है, किसी का बीवी इधरी है, किसी का बच्चा छोटा बच्चा उधरी है। सर यही बात है, हम आपको माफी से आपको इतना अब यही करना चाहती हूँ, आप जितना कर सकोगे हमारे लिए इतना मदद करो, आपसे यही मदद सरकार से मदद करना चाहती हूँ। आप इनका क्या हालत बनाए है, यह हालत हम कर रहे हूँ, इसका इधर समझाने के लिए आया हूँ। किसी का पैर में गोली लगी है, किसी का हाथ में गोली लगी है, यही वजह से आपको रिश्वास करने के लिए यहाँ इनिसार के पास आया था। हम बस इनिसार के पास आए थे ये रिकॉर्ड करने के लिए। मेरा नाम आमिर हुसैन है, जम्मू कश्मीर में रह रहा, हम पूरा रोहिंग्या का चेयरमैन हूँ। आज सुबह 3 बजे से तुराबत हीरानगर में हरकत देखा था। हमारा हीरानगर में 270 लोग जो बहन है उनको थोड़ा हंगामा देखा था, उनको किसी का पैर में लग गया, किसी में हाथ में, 20 मिनट में गोली चलाई, ये भी आवाज़ आया। ये बात हमारा पब्लिक पूरा सुन के हमारा यूनिसियर दफ्तर में आया। यूनिसियर दफ्तर में जो जिम्मेदार उनसे बात हुआ, उनसे कुछ तसल्ली नहीं दिया हम लोग को। पूरा हम माना नहीं मारे, पूरा लेडीज़ बंदा सारा यूनिसियर का ऑफिस आके रिक्वेस्ट कर रहे, यूनिसियर ने कुछ हमारा को दिल तसल्ली नहीं दे रहे। इसी बात पर लास्ट में 1 घंटे के बाद हमारा नरवाल चौक से पुलिस वाला भी समझाया, फिर हमारा पब्लिक नहीं मान रहे, बोलते कि हमारा बंदा हीरानगर में उन लोग को मुलाकात दे रहे, ना फ़ोन करने के लिए दे रहे, ना दवाई वगैरह सब्जी वगैरह पहले जैसे देता वो भी बंद कर दिया। इसी परेशानी लेके वहाँ से हमारा यूनिसियर दफ्तर तक पहुँच गया। तो उनका रिक्वेस्ट डिमांड यही जो हम माँ बाप दोनों अंदर ही है, छोटे बच्चा 3-4 बच्चा, ये बाल इतना परेशानी खाना पीना दवाई वगैरह सब कुछ परेशानी। इसी बात पर पूरा परेशानी लेके यूनिसियर दफ्तर तक पहुंचने के बाद यूनिसियर ने खूब जवाब नहीं दे रहा। लेने के बाद पुलिस अफसर भी, नरवाल चौकी अफसर भी आके इतना समझाया, फिर भी नहीं मान रहे। फिर अभी भी हमारा बयान यही सरकार से रिक्वेस्ट यही, अगर हीरानगर में जो बंदा अंदर है उनका फैमिली को नहीं होगा अंदर कर, तो उनको जो हीरानगर के अंदर उनको बाहर लेके फैमिली वाला को जुड़ा दो। हमारा रिक्वेस्ट यही, मेहरबानी करके हमारा रिक्वेस्ट सरकार तक पहुँचो। सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारा जम्मू कश्मीर पब्लिक को भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। पब्लिक ने हमारे को रहने के लिए जगह दे रहा, सब कुछ दे रहा, इसीलिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी हमारा बात ये भी थोड़ा बयान देगा, सलामतुल्लाह उनका नाम है, ये भी माँ भी अंदर हीरानगर के अंदर है, सब परेशानी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सर हमारा रिक्वेस्ट है, हम लोग बर्मा से आया था, हम लोग दिलसर का के, फिर हमारा माँ बहन वहाँ पे मरा दिया, फिर हम लोग वहाँ पे जाके दिन बताया कि आपके वहाँ पे आप बोल रहे हैं यहाँ पे कि गोलियाँ चलाई हैं, किसने बताया? गोलियाँ चले वहाँ से वहाँ से फ़ोन आया था, फ़ोन करके बताया था, न्यूज़ भी आया था, वीडियो भी यहाँ पे भेजा था। लेकिन हमारा जो 2021 मार्च 1 महीने 5 तारीख को हमारा बंदा वहाँ पे जो एक पुलिस का नोटिस आया था। नोटिस आने के बाद हर प्लेट में 10-12 बंदे का रेस आया था, लेकिन डीएसपी साहब, चौकी अफसर और चाचू साहब सारे ने हम लोग को बुलाया, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी पुलिस वाले आए था। लेकिन हमारा जो बंदा था, नाम जो जिसके पास था वो बंदा बुलाओ, फिर तब तक हम लोग बंदा बुलाया था।
हमारा जितना जिम्मेदार है हम लोग सब तक वहाँ पे डीएसपी के पास गया था, डीसी साहब भी आए थे इस टाइम, जो एसएसओ साहब पठानिया साहब वो भी आया था, फिर हमारा चौकी अफसर और मौलाना स्टेडियम से वो सदर गवर्नमेंट से भी पुलिस वाले भी आया था। लेकिन जो बंदा का लेस आया था वो बंदा हम लोग पेश किया उतरी, पेश करने के बाद उसका बायोमेट्रिक भी लिया था, हम लोग को 2 महीने तक हो गई, फिर भी दोबारा बायोमेट्रिक जो मांगा, फिर हम लोग सर से रिक्वेस्ट किया था, हम लोग एसपी मैडम से भी रिक्वेस्ट किया था, हम लोग बोला था ठीक हम लोग को 2 दिन टाइम दीजिए, हम लोग बायोमेट्रिक पूरा करके हम लोग पूरा क्लियर करके हम लोग आपको फेस करेंगे। फिर हम लोग सर यहाँ पे हम लोग आया था, फिर बाद में जो गाड़ी भेजा था हर बंदा प्लेट बाय प्लेट प्लेट बाय प्लेट प्लेट बाय प्लेट, जो बंदा गया था वो आया नहीं, जो निर्वल में पहुँचा देने के लिए बोला था गाड़ी में बिठाया, सीधा अंदर वहाँ पे हीरानगर में लेके गया। जब तक लेके गया था किसी का बच्चे 5 बच्चे 10 साल का नीचे 6 बच्चे तक, फिर 1.5 साल तक बच्चे, 6 महीने के बच्चे छोड़ के हम मेरा प्लेन में अपना जो 21 बच्चे हैं माँ बाप के अलावा, फिर हम लोग 2 बच्चे ऐसे दूध पिला के हम लोग ऐसे दूध लेके हम लोग रात दिन मेहनत करके बच्चे इंशाल्लाह अभी बड़ा किया। लेकिन हिंदुस्तान का सरकार का पूरा जितना जो डिपार्टमेंट हो, जितना जो नेता हो, तो हम लोग ऐसे करूँगे, रिक्वेस्ट करता हूँ हम लोग को प्लीज़ ये चाहिए। लेकिन कुछ बंदा वहाँ पे ले जाके आधा बंदा इधर ही है, हम लोग चाहिए, नहीं तो हम लोग को सारे बंदा इकट्ठा कीजिए, नहीं तो हम लोग को यहाँ पे जो हम लोग यूनिसीआर के तरफ से हम लोग यहाँ पे कार्ड, सबके पास कार्ड है, युवान के कार्ड है, लेकिन यूनिसीआर की तरफ से हम लोग यहाँ पे जो रह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे यूनिसीआर ने सब रजिस्टर ऑफिस वाले यहाँ पे एनजीओ वाले दिया था, लेकिन ये लोग के जिम्मेदार भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम लोग को बताती नहीं है। हमारा सोच अपना यहाँ पे बड़ा बड़ा जो बंदे के पास हम लोग गए थी, जो एप्लीकेशन लेके कागज़ लेके हम लोग बहुत कागज़ दिया था, लेकिन हमारा कब तक जवाब नहीं आई, ना यूनिसीआर से जवाब आई, ना यहाँ का कोई जम्मू कश्मीर से जो इंडिया का सरकार की तरफ से हम लोग का कोई ऐसे कोई रिपोर्ट नहीं आया था, जवाब नहीं आई। फिर हम लोग चाहता हूँ, हम लोग इतना जो तकलीफ हमारा बच्चे का दरबदर हो रहा है, ये यूनिसीआर वाले को भी हम लोग बच्चे यहाँ पे हम लोग को गौर का करेगा तो दिन के दिन हम लोग को जो बर्बाद हो रहा है, हम लोग बच्चे जो होता है वो भी बर्बाद हो रहा है। कम से कम नहीं तो हम लोग को बर्मा वापस भेजा जाए, नहीं तो हमारा बंदा जो माँ बाप था वो हम लोग को इकट्ठा कीजिए, नहीं तो हमारे जम्मू में जो रिफ्यूजी था सारे इकट्ठा करके हम लोग को, नहीं तो हीरानगर में हम लोग को सबको अंदर कीजिए, नहीं तो हमारा बंदा वापस दीजिए। जो सरकार बोलेगी हम लोग अब तुम लोग सीधा चला जाओ, हम लोग चला जाएंगे ऐसे, लेकिन हम लोग और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हर दिन रात को किसी का बीबी जो कूट के मर रहा है, किसी का बीबी, वहाँ पे ऐसे बंदा गया था वहाँ पे हीरानगर में अंदर में जो बीमा भी हुआ था हॉस्पिटल में ले गया तो हम लोग को नहीं बोलता है। जो लास्ट में जो डेट होता है, लेकिन डेट लेने के लिए हम लोग को, जो बॉडी लेने के लिए हम लोग को फ़ोन करता है। सर हमारा रिक्वेस्ट है यही है, लेकिन राम करके हम लोग इंसानियत तरफ से हम लोग को मेहरबानी कीजिए, हमारा जीवन बचाइए। हम लोग को जो बच्चे का जो जीवन है, लेकिन हमारा कोई देश नहीं है। देश में क्या जुल्म हुआ था, लड़ाई हुआ था, ये देश में क्या हाल होता है आपको पता है, साहब ने सारे देखा है। जो ऑफिस दिया था सब रजिस्टर ऑफिस, ये ऑफिस वालों ने हम लोग को रिपोर्ट ऊपर तक नहीं बताते नहीं है।